सर कहाँ से हैं? राजस्थान। क्या करते हैं? बिजनेस है। अच्छा, राजस्थान में अभी किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी जी, की। तो कैसा काम कर रही है? तो यार भारतीय जनता पार्टी तो कैसे काम करती है पूरी दुनिया जानती है। ये आपको मुझे कहने की जरूरत क्या पड़ रही है, तो पूरी दुनिया जानती अच्छा, है। पहले से और अब में क्या परिवर्तन है? इतना परिवर्तन है तो देखते आ रहे हम। जब हम 20-22 साल की उम्र में थे तब लगता है देश गुलामी में चल रहा है। अच्छा, आज पहले लगता है कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। जी, तो उससे और अब में क्या परिवर्तन है, जनता को बताएंगे जरा। जनता तो खुद जान रही है ना कितना रिलैक्सेशन हो गया पहले से हर चीज में। ऐसा लगता है कि हम आजादी अब हुए हम लोग। इससे पहले गुलाम ही थे। अच्छा, इससे पहले गुलाम थे, ऐसे क्यों कह रहे हैं? फीलिंग हमको कभी फीलिंग ही नहीं आई ना, फीलिंग अब आ रही है। अच्छा। अब वो फीलिंग अब आ रही है इतने सालों बाद, पहले कभी आई नहीं। बीजेपी ने आजाद किया है, मोदी जी ने आजाद किया है। मोदी जी ने आजाद करने का मतलब है कि मोदी जी ने जो रास्ते दिए हैं, जो सिस्टम दिया है, इससे फीलिंग आती है कि हम लोग इंडियंस हैं, हमको जीने का अधिकार है। पहले लगता था सलाम अभी भी दबे हुए हैं, हमको दबा रखा है किसी ने। अब लगता है कि हमको किसी दबा नहीं रखा है, हम अपना स्वयं जी रहे हैं, स्वयं कमा रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं। पहले ऐसा लगता है जैसे हमको कोई दान दे रहा है, किसी ने हमको मतलब कहते हैं ना जिसने आप किसी बंधुआ मजदूर बना रखा है। सोच ही बंधुआ कर रखी थी। हमारे लिटरेचर को भी बांध रखा था सोच, और जो एजुकेशन थी उसको भी ऐसा कर रखा था कि हमको लगता था कि हम गुलाम हैं। आज हमको लगता है कि हम बिल्कुल फ्रीनेस लाइफ जी रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आम मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है, आम जनता को दबाया जा रहा है, सिर्फ कुछ मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जा रहा है और एजेंडा बनाया जा रहा है, जैसे धर्म की राजनीति होती है। ऐसा कुछ नहीं है, धर्म तो सबसे पहले ही है। धर्म तो सबसे पहले ही है। फिर रोजगार के लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा? अच्छा ठीक है, मंदिर बन गया, आप मंदिर सुबह उठते हो, आप कोई काम रोज करो ना करो, लेकिन सुबह एक बार अगरबत्ती तो लगाते हो। मतलब आप अपने दिन में एक काम तो फिक्स करते हो कि मैं 10 मिनट मंदिर में देता हूँ, चाहे 1 मिनट देता हूँ, कोई आधा घंटा देता है। ये तो फिक्स है हर अपना धर्म। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हिंदू या मुसलमान, हर आदमी अपना जीवन का हर दिन का उसका एक लक्ष्य होता है, 5-10 मिनट वो मंदिर में निकालता है। तो वो कैसे मुद्दा नहीं हुआ? वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम पढ़ाई करते 15 साल तक, हम बिजनेस करते 30 साल तक, 40 साल तक, 20 साल आदमी बुजुर्ग रहता है, लेकिन हम जितने साल जीते हैं हर दिन मंदिर में जाते हैं, चाहे वो अपने घर में मंदिर हो चाहे बाहर मंदिर हो। भगवान को तो याद करते ही ना। वो शेड्यूल तो हमारा लाइफ टाइम, तो उसको हम कैसे नेगलेक्ट करते हैं, उसको कैसे हम अवॉइड करते हैं, उसको कैसे पीछे देते हैं? वो तो हमारा प्राइमरी मुद्दा होना चाहिए। जिस तरह हम रोज 2 टाइम खाना खाते थे, 1 टाइम मंदिर में जाते हैं। जी सर, सहमत है इनकी बातों से? सही कह रहे हैं क्या? अपना काम करना चाहिए। हम बिजनेसमैन हैं, हमको व्यापार करना चाहिए। रिक्शा चलाने वाला को ईमानदारी से रिक्शा चलाना चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से जो नेता है उनका काम है अच्छे मुद्दों पे राजनीति करना, देश का ध्यान रखना। बाकी हम लोग थोड़ी देश का, हम व्यापार करने वाले लोग व्यापारी हैं, नौकरी करने वाले लोग सुबह ईमानदारी से शाम तक नौकरी करेंगे तो देश की। आज के यूथ कह रहे हैं जो वादे किए थे निभाए नहीं गए। रोजगार का मामला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी मोदी जी। एक परिवार में अगर 4 बच्चे ना, तो चारों अपने पिता से भी खुश नहीं होते हैं। ये तो देश है। वो कहता है मेरे बड़े भाई को ज्यादा दे दिया, मेरे छोटे भाई को कम दे दिया। तो 4 बच्चों का बाप भी अगर अपने उसके बाप को ही सुनना पड़ता है बच्चों की, तो ये तो देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का देश संभालने वाला एक अकेला आदमी है। उसको तो कोई ना कोई गलत कहेगा ही कहेगा। जब 4 बच्चों के बाप को सही नहीं साबित कर सकते तो 140 करोड़ के आदमी को, उस नरेंद्र मोदी को कैसे हम साबित कर देंगे कि वो सही है, सही है, सही है? कोई कैसे कह देगा गलत है? अच्छे बुरे तो सब होते हैं, ऐसा नहीं है। पर उसकी जो सोशल थॉट है, उसकी पॉलिटिक्स जो थॉट है, लोगों के बारे में जो सोच है, वो सोच हमको दिख रही है पिछले 10 सालों में। तभी तो आज ये माहौल बन चुका है। बाकी ऐसे ही कोई जैसे कांग्रेस कहती है कि बैलेट पेपर में या इसमें चेंज कर दिया, उसमें चेंज किया इसलिए जीत गए। क्यों इतने सालों से आप भी तो जीतते आ रहे थे? अभी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भी यही चर्चा हुई। एक आम आदमी पीएम बना है, वो सहन नहीं हो रहा। मेन चीज हुआ है। कह रहे अभी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में भी यही हुआ था। हम लोगों को आदत पड़ी दरबारबाजी की। तो दरबारबाजी हुआ करती थी ना, उसकी हमको राजाशाही की और तानाशाही की आदत पड़ी हुई थी। वो आदत छूट रही है ना, तो तकलीफ होती है। तो जिनको तकलीफ हो रही है वो लोग इस तरह के दावे करते हैं कि केवल धर्म की राजनीति हो रही है। ऐसा नहीं है। धर्म की राजनीति तो आज दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँच गया, या देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो क्या किसी एक आदमी के ऊपर नहीं, उनके पास भी अपनी टीम है, उनके पास भी अपने लोग हैं। उस तरह की थॉट वाले, एक सेम प्रोसेस की थॉट वाले लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ अपने प्रोग्रेस हो जाती है। आज विपक्ष की आप बात करें, विपक्ष में सेम थॉट प्रोसेस है क्या? जब भी साथ चलते हैं, कोई आगे गिर जाता है, कोई पीछे गिर जाता है। आज हमारे राजस्थान में जिस तरह से सीएम का चुनाव किया गया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से सीएम जो किसी भी लाइन में नहीं था, उसको उसने उठा के सीएम बना दिया। मतलब एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता की हमेशा वहाँ पे इम्पोर्टेंस रहती है। अच्छा, नीतीश जी के जाने से गठबंधन में कोई फर्क पड़ा है क्या? बहुत पड़ेगा। अभी तो आप भी देख रहे हैं। अच्छा, आप भी देख रहे हैं। आगे बच पाएगा गठबंधन? वो आपको सबको दिख रहा है। मैंने क्या बोला? सेम सोच के साथ चलने वाले लोगों के और साथ लेके चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तभी तो हमने क्या कहा, आज हमारा सीएम जो है, जिनका नामो निशान तक नहीं था कि ये सीएम बनने की दौड़ में भी है। बाकी आप समझो कि एक आम कार्यकर्ता जिसको कोई जानता तक नहीं, आज वो सीएम बन के बैठ गया। ये पॉसिबिलिटी केवल बीजेपी में है। सर, इनकी बातों से सहमत है क्या? हाँ, उधर जी सर। सर, आपका नाम? अनुराग। कहाँ से हैं? यूपी से। किन्हें देखेंगे
2024 में? ऑफ कोर्स मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? यूथ के लिए क्या किए हैं मोदी जी? मोदी जी ने बहुत हाँ। कुछ किया। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया जी। और हमारी जीडीपी देखो अब 5वें नंबर की महाशक्ति है भारत। हाँ। तो बहुत कुछ किया है मोदी जी ने जो गिना नहीं सकते। आप यहीं देख लो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो 24 घंटे में सफ़र पूरा होता था वो 12 घंटे में होगा। तो ये सब बहुत से काम किए हैं जो गिना नहीं सकते। शौचालय योजना, जी। बहुत सी चीज़ों की है। पर इनकी बातों से सहमत है क्या? सही कह रहे हैं जी? सहमत क्यों नहीं है? जी हाँ, सही कह रहे हैं बोलना ही नहीं। जी। सर आपका नाम? सर आपका नाम? संदीप। कहाँ से है सर? दिल्ली। सहमत है इनकी बातों से? सही कह रहे हैं, बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है बिल्कुल जी। आगे भी बनी रहेगी? बिल्कुल बनेगी। जी। अच्छा, एक प्रश्न पूछेंगे, नीतीश जी के आने से बीजेपी सरकार का कोई फायदा हुआ है क्या? बीजेपी सरकार का नीतीश के आने ना आने से कोई नुकसान नहीं है। हाँ। वो तो पलटू राम है। अच्छा। हाँ, वो तो पलटू राम है। हाँ। और जो पलटू राम है, ऐसे नेता को क्यों एक्सेप्ट की है बीजेपी? अब अगला कोई आ गया तो उसको वापस धक्के देके तो भागेंगे नहीं। आपके घर में कोई मेहमान आता है उसको धक्का देके भगा देते हो। पर मेहमान ही है। हाँ, अमित शाह जी ने बोला था कि इनके लिए दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, तो अब क्यों दरवाजे खोल? कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ठीक है ना, ये सॉफ्ट कॉर्नर ही है। अच्छा, चलिए ठीक है। सर आपका नाम? मेरा नाम गगनदीप सक्सेना। जी। कहाँ से हैं? मैं उजानी से हूँ। क्या करते हैं सर? मैं फोटोग्राफी करता हूँ। जी। जी। प्रधानमंत्री पद पे किन्हें देखेंगे मैं 24 में? मोदी जी को देखेंगे। अच्छा, जी। बड़े शांति से बोल रहे हैं, खुश नहीं है क्या मोदी जी के कामों से? मैं बिल्कुल खुश हूँ। हाँ। मैं बदायूं से नगर संयोजक बजरंग दल से हूँ मैं। अच्छा जी। चलिए जी। सर आपका नाम? राजेश कुमार यादव। हाँ, कहाँ से हैं? आरा जिला से, बिहार जी? में। बिहार में आरा जिला से। बिहार से हैं। अच्छा, नीतीश जी के बारे में क्या जानते हैं? नहीं, अब नहीं हाँ। बता सकते। बिहार से है, नीतीश जी को नहीं जानते, ये तो गलत बस बात पलटू राम है, पलट जाता है कभी भी। हाँ। चलिए, ये तो पता है कि पलटू राम है। पलटू राम पलट जाता है कभी भी। हाँ, गठबंधन में कोई फर्क पड़ा है जाने से उनके? बहुत बड़ा है। हाँ। बहुत चाहते हम। अच्छा, बीजेपी को चाहते हैं? ओके मैडम, हाँ। फुल बहुमत है उनका हाँ। बीजेपी को। ओनली मोदी, हाँ। ओनली फॉर मोदी। 400 पार होगी बीजेपी 400 सरकार। पार करेंगे इस साल। अच्छा। पक्की बात हाँ। रहा। जी सर। इसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी हाँ, तो है। बस इस बार 400 से पार है। अच्छा। 400 पार करेंगे इस साल मोदी जी को बस। हाँ, 400 पार क्यों करेंगे बताइए? हम करेंगे ना। काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, सब क्या कुछ काम कर रहे हैं। किए क्या हैं? ने सब कुछ जी। किया मैम। हाँ, बताएंगे। क्या ने क्या बताओ ना। हाँ। आप जनता बताओ बेरोजगार क्यों है फिर? क्यों, कौन भेजा हुआ है? भूखे मर रहे हैं कोई? यूथ कह रहे हैं कि भूखे- वैकेंसीज भी जब आती है जब चुनाव करीब होते मेरी बात सुनो, आप कोई भूखे मर रहे हैं क्या पे? हाँ। कोई भूखे मर रहे हैं? आप जानते हैं भूखे कौन मर रहे हैं? कोई नहीं मर रहे हैं यहाँ पे, जी। कोई नहीं मर रहे मैम। अपने मैच करो, खाओ, सरकार थोड़ी सबको घरे पहुंचा देंगे। मेरे जनता को इतना निर्भर कर दिए हैं कि नहीं, 5-5 मैम। किलो राशन पे निर्भर हो रखी है। कौन सा 5 किलो राशन हाँ। पेट थोड़ी भरता है? शिक्षा इससे देने बात के मत लिए भी उनके सब पास कुछ पैसे नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होते। हाँ। आप ये देख लो, सरकार काम अपने जगह कर रहे जी। हैं, पब्लिक को भी तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ। तो आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए पब्लिक? ओनली काम नहीं करोगे? अच्छा, भारत पे कर्ज कितना है अभी पता है? उससे मतलब क्या बनता है आपको? हाँ, वो आपको कर्ज पता कौन होगा। चुकाएगा? आपको बहुत पता हुआ है, काम भी तो बहुत हुआ है। कर्ज है तो काम भी तो बहुत हुआ है। ऐसा काम किस काम का सब जो कर रहे कर्ज लेके हैं। किया अरे है? मैम आप बात तो घुमाओ मत। आप हाँ। काम वो कर रहे हैं अपने जगह सही कर रहे हैं। हाँ। बातें मत घुमाओ, वो काम अपने जगह सही कर रहे हैं। काम मत घुमाओ, बात पक्ष कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। रेग रही है दुनिया पूरी। हाँ। सर आप जो मोदी कर दिए हैं वो कोई सरकार आज तक कभी नहीं कर पाई है। हमारे राम मंदिर बना दिए मोदी। पहले तो कोई सरकार बनाई थी क्या? इतने साल पहले सरकार थी, कोई बनाई थी क्या? राम मंदिर बन गए तब क्या रह गए? इससे बहुत 70 साल पहले सो गए थे क्या? कोई नहीं बनाए। कोई सरकार बनाए थे? 70 साल पहले कोई नहीं बनाए थे मैम। नहीं, आप बात देख लो, आज से पहले सो गए थे क्या ये लोग? कोई नहीं बनाया। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस क्या किया? कुछ नहीं किया। देश को लूट के खा गया। ये देश को आजाद किया है। कौन सा? कांग्रेस सरकार ने। एक मिनट, अरे सर रुक जाओ, सर रुक जाओ आराम से ही। देश को क्या ये हो गया? आप क्या बोले? देश को आजाद किए हैं। आजाद किए हैं तो फिर नथुराम ने गोली क्यों मारा महात्मा गांधी को? जब देश उसने आजाद किया तो हाँ। क्यों गोली मारा उनको? ये बताओ मुझे आप, क्यों मारा? महात्मा गांधी की इज्जत खराब हो गई थी। हाँ देख लो, महात्मा गांधी की इज्जत खराब हो गई थी। उसको अमर बनाने के लिए नथुराम गोडसे ने गोली मारी है। ये तो महात्मा गांधी को आज चप्पल मार रहे होते लोग बाग। मोदी है तो देश है। मोदी है तो देश है और विकास है। आपको किसने क्या नहीं दिया? सब कुछ दे रहे हो, क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। सबका साथ सबका विकास किया यही है है। बीजेपी। अरे सर हमें दे रहे ना। कह रहे गरीबों को और गरीब
सर, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं जी। अरे ऐसा कुछ नहीं, जिसको होना हो, हम अपनी जगह ठीक है, देश चला रहे बढ़िया है। आज के टाइम में मैडम सब अमीर है, सबको पक्का मकान मिल गया, सब पक्के के मकान में रहते, कोई कच्चे के मकान में नहीं रहते हैं। सबके मोबाइल टच वाले हो गए, घर में बैंक हो गए हैं, 2 मिनट में हेलो। पहले 5,000 का मोबाइल रखने में आदमी सोचता था, अब हर एक आदमी की जेब में टच का मोबाइल है। 20,000 रुपए का। अब ये बताओ बताइए कहाँ कितना के इस गरीब कितना बढ़िया हुआ काम। फिर काहे कह रहे हैं महंगाई है? ये तो हवा उड़ रही है, महंगाई हो रही है। जब 20,000 रुपए का मोबाइल जेब में रख के घूम रहा है तो कहाँ की महंगाई रह गई? बताइए दूध पीते बच्चे के पास 1 लाख रुपए मोबाइल है। फिर दूध पीते बच्चे ये बताओ फिर